Students, now we will discuss the topic that is preparation of haloalkane from alcohols. Clear? So, the haloalkanes prepared from alcohols by three different ways. सबसे पहले बेटा अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो देन वी हैव टू सी कि हाउ मेनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. सो अगर आपको अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाना है तो थ्री वेज हैं. द फर्स्ट वे इज बाय यूजिंग हालोजन एसिड. हम हालोजन एसिड को यूज़ करें जस्ट लाइक आई विल यूज़ HCl, HBr, HI. सेकेंड मेथड वी विल यूज़ phosphorus halides. Phosphorus halides just like PCl5, PCl3, trihalides, pentahalides, PBr3, PI3. And third method is by using thionyl chloride. Thionyl chloride SOCl2. Now before we start the topic थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि अगर हम हेलोअल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड. इसका रीज़न है कि जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं जो रिएक्शन में हम आगे भी बनाएंगे, द बाई प्रोडक्ट्स आर SO2 गैस एंड HCl गैस, और ये दोनों बाई प्रोडक्ट कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड. नाउ बिफोर वी स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें थोड़ा सा यू कैन से स्टडी द कॉमन नेम्स ऑफ एल्कोहल्स. थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया लेते हैं कि अल्कोहल के कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं. तो अगर हम बात करें CH3OH की, तो CH3 ऑल ऑफ यू नो मिथाइल और OH आ गया तो अल्कोहल, सो दिस विल बी मिथाइल अल्कोहल. आफ्टर दैट बेटा CH3CH2OH. नाउ दिस ग्रुप इज इथाइल, सो इट्स नेम इज इथाइल अल्कोहल. आफ्टर दैट CH3CH2CH2CH2OH. अब बेटा ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन को हम क्या नोट करते हैं? N. एंड 1 2 3 4 4 कार्बन एटम्स, सो N ब्यूटाइल अल्कोहल. और क्योंकि आपका OH प्राइमरी कार्बन पे है, सो दिस इज आल्सो सेड टू बी प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सिमिलरली दिस ग्रुप CH3CH3OH. अब इसको देखिए, ये जो आपका ग्रुप है ये आइसो है और टोटल कार्बन एटम 3 है, सो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब द अल्कोहलिक ग्रुप OH ये आपके सेकेंडरी कार्बन पे है, सो दिस इज आल्सो सेड टू बी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. नाउ जस्ट सी सम मोर एग्जांपल्स. अगर हम इसके बारे में बताएं, वॉट एवर सी द नेक्स्ट वन CH3 बोथ आर ऑन, ऑल दीज आर ऑन द कार्बन एटम एंड OH. अब ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप वी नो दिस इज सेड टू बी द टर्शरी ग्रुप. अब इसमें बेटा 4 कार्बन एटम है, सो इट इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. नाउ द नेक्स्ट, अगर हम इसको कंसिडर करें CH3CH2OH. नाउ ऑल ऑफ यू नो दिस ग्रुप इज सेड टू बी द नियो ग्रुप, और इसमें बेटा टोटल कार्बन एटम 1 2 3 4 5 हैं, सो नियो पेंटाइल अल्कोहल. सी दिस वन नाउ CH3CH2CH2OH. अब इसको देखिए बेटा, ये जो आपका ग्रुप है ये आपका आइसो है और टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, सो इट इज आइसोपेंटाइल अल्कोहल. और पेंटाइल के लिए हमारे पास एक और नेम है अमाइल, सो वी कैन आल्सो से इट एज आइसोअमाइल अल्कोहल. तो थोड़ा सा कॉमन नेम आपको क्लियर हो गया कैसे करा. सेकेंडली, जो हमने कॉमन नेम हेलो अल्केन्स के लिए किए थे उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर आप हेलाइड लगाते थे, यहाँ पर आपको अल्कोहल लगाना है. तो बेसिकली वहाँ से भी काम चल सकता है. एक एग्जाम्पल बताऊंगा जैसे आउट CH3CH2Cl एंड CH3CH2OH. दिस इज सेड टू बी इथाइल क्लोराइड. जब अल्कोहल में आएंगे दिस इज सेड टू बी इथाइल अल्कोहल.
सो दिस इज द डिफरेंस। तो कॉमन नेम जो आपने वहां पर किए थे सेम वही, थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। नाउ कॉमन नेम तो हो गए अल्कोहल्स के। नाउ जो अल्कोहल्स है बेसिकली आपकी टाइप्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, जिससे आपका OH ग्रुप अटैच्ड है। सो बेसिकली 3 टाइप्स बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और थर्ड जो है वो टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी में क्या होगा, जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में जो आपका OH ग्रुप है इज इट अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और टर्शरी में जो आपका OH ग्रुप है इट इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन। तो ये ध्यान रखना, एग्जांपल अभी हम लेके चलेंगे कि अगर आपका OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है देन इट इज प्राइमरी अल्कोहलिक, सेकेंडरी से अटैच्ड है सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी से अटैच है टर्शरी अल्कोहल। चेक करते हैं, CH3 CH2 CH2OH। अब ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप और ये प्राइमरी कार्बन, तो ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट CH3 CH2 CHOH CH3। अब यहाँ पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर इट इज सेड टू बी द सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ वन मोर एग्जांपल, CH3 CCH3 CH3OH। अब जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये टर्शरी कार्बन से अटैच्ड है, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी द टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो बेसिकली जैसे आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हाइलाइट की है, ऑन द सेम बेसिस वी आर हैविंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। सो फर्स्ट हम यूज करेंगे हैलोजन एसिड्स। फर्स्ट by using halogen acids। तो halogen acid में ध्यान रखना we have to deal in HCl, HBr और HI, ठीक है। चलिए ना, इसमें बेसिकली काम करना है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम प्रिपेयर करेंगे, वी विल यूज HCl, बी पार्ट में वी विल यूज HBr और सी पार्ट में बेटा हम यूज करेंगे HI। तो HCl से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2OH प्लस HCl in presence of anhydrous ZnCl2। This is said to be the Groove's process। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, CH3 CH2 CH2OH प्लस HCl, सेम रिएजेंट। नाउ बी क्लियर, ये जो हम पहला केस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ। बेटा जब हम लेके चलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट वी विल लास्ट जो इसमें डील करेंगे टर्शरी अल्कोहल, CH3C CH3COH प्लस HCl। टर्शरी अल्कोहल में आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी रिएक्शन होगी दैट विल अकर एट रूम टेम्परेचर। हमें किसी एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को कंप्लीट करने से पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसका क्या फंक्शन है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने ये अल्कोहल लिया हुआ है, मिथाइल अल्कोहल, और आप रिएक्शन करोगे HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। सो बेटा रिएक्शन क्या होगी, बिल्कुल सिंपल है, ये OH और H वाटर निकलेगा, ठीक है, और OH की जगह आपका हैलोजन आएगा। दिस इज द रिएक्शन। भाई यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीव हुआ है, कौन सा बॉन्ड क्लीव हुआ है, ध्यान दीजिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसमें जो एनहाइड्रस ZnCl2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आपका एनहाइड्रस ZnCl2 है
anhydrous ZnCl2, it is a Lewis acid. Lewis acid है, so it coordinate with oxygen. ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है. इट कोऑर्डिनेट विद दिस ऑक्सीजन, ध्यान देना, इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक पड़ेगा, ड्यू टू विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम्स वीक. और ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, फ्री. इट बिकम्स वीक एंड ब्रेक इजीली. सो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि हमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है. इसको ब्रेक करने में एनहाइड्रस ZnCl2 इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करेगा, ड्यू टू विच ये बॉन्ड आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा एंड कैन बी इजीली ब्रोकन. तो ये तो हुआ फंक्शन ऑफ दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2. नाउ वी विल कंप्लीट द रिएक्शन, जस्ट सी आउट. अब अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट करें तो मेन तो मैंने आपको बता दी है, OH और H निकलेगा यहाँ पे. सो बाई प्रोडक्ट इज H2O, सब में, in all the cases. This is OH and H plus H2O. In this case, OH and H. H2O. In the last one again, OH and H plus H2O. अब main product, CH3, CH2, Cl, this combination. CH3, CH2, Cl. Same here, CH3, CH2, CH2, Cl. CH3, CH2, CH2, Cl. Same here, CH3, CH3, ये कार्बन इससे जुड़ेगा. सेम लास्ट वन, ये कार्बन इस क्लोरीन से जुड़ेगा. So this we have done the preparation by using the HCl, ठीक है ना, in presence of anhydrous ZnCl2. अगर आप इथाइल अल्कोहल लेके चलोगे, you have taken the इथाइल अल्कोहल, तो क्या बना बेटा, इथाइल क्लोराइड. बिल्कुल सिंपल. This I have taken इथाइल अल्कोहल, then ethyl chloride is formed. If I will take, this is 1 2 3 carbon atom, N प्रोपाइल अल्कोहल, सो बेटा बनेगा N प्रोपाइल क्लोराइड. सिमिलरली इफ आई विल टेक, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनेगा. इफ आई विल टेक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो बेटा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा. तो ये तो हुआ रिगार्डिंग द प्रेपरेशन बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड HCl. ठीक है, हमने कंसंट्रेट HCl को यूज किया, तो आप HCl भी लिख लो, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. मेन HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. तो इसको टिक करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ अब हमें यूज करना है HBr. सो अगेन वी विल यूज द एल्कोहल्स, CH3 CH2OH, CH3 CH CH3 OH, CH3 C CH3. चलिए, नाउ वी हैव टू यूज HBr. सो बी लिसन, जब आप HBr को यूज करोगे देन यू हैव टू यूज कंसंट्रेटेड H2SO4. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है. क्या यूज करना है आपको, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4. तो रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि वंस आपको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट कैसे बना है, देन इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन. और बेटा अगर ये नहीं आया तो इट बिकम्स द रिएक्शन बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू. तो देखते हैं क्या बनेगा. सेम पहले इसी से OH और वाटर इज रिमूव्ड. सेम हेयर OH एंड H प्लस H2O. सेम हेयर OH एंड H प्लस H2O. अब क्या बचा बेटा, CH3 CH2 और ये Br. ऐसे आपको इनको कंबाइन करना है. सेम हेयर, सेम हेयर. So the product in the first one is CH3 CH2Br plus H2O. Second में बेटा CH3 CH3 Br, and in the third one CH3 C CH3 और ये आपका Br.
ठीक है। सो ये हमने यूज़ किया बाय यूजिंग HBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर हम HBr की जगह एक रिएजेंट और यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बेटा इनको रब करते हैं, आपने फर्स्ट क्या यूज़ किया HBr के केस में, HBr प्लस concentrated H2SO4. This HBr can be prepared in C2. In C2 मीन्स आपको अगर साथ के साथ इसे बनाना है तो आप यूज़ करोगे KBr प्लस H2SO4। क्या यूज़ करोगे बेटा? KBr प्लस H2SO4। तो मैं सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं यूज़ करता हूँ कंसनट्रेट HBr कंसनट्रेट H2SO4 की जगह आई विल यूज़ KBr प्लस H2SO4, तब क्या प्रोडक्ट होंगे? I will use KBr plus H2SO4, same. I will use KBr plus H2SO4. So just see the reaction. एक बार इनको दोबारा से लिखते हैं। I'll write again. So main logically आपको ध्यान करना है कि HBr भी आप यूज़ कर सकते हो और HBr की जगह आप KBr plus H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो। So first हमने किया था CH3 CH2OH, सो प्लस KBr अगर मैं यूज़ करूँ प्लस H2SO4, सो मेन आपको जो ध्यान रखना है, वाटर निकलेगा ये OH और यहाँ से आपको एक H निकालना है माइनस H। सो बेटा ये आपका बनेगा H2O। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये आएगा, सो यू विल गेट CH3 CH2Br नाउ प्लस H2O। अब एक जो प्रोडक्ट बचा उसको ध्यान से देखना है। यहाँ से मेरे पास क्या बचा? पोटेशियम के। यहाँ पर बेटा दो हाइड्रोजन थे, एक हमने यूज़ करा, एक बचा KHSO4। दिस इज सेड टू बी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। सिमिलरली फिर हमने रिएक्शन किया था CH3 CH3OH प्लस अगेन आई विल यूज़ KBr प्लस H2SO4। सो सेम बेटा वही करना है, OH और यहाँ से आपको एक H निकालना है। सो आई विल राइट प्लस H2O। नाउ अब OH की जगह आपकी हैलोजन आएगी, सो यू विल गेट CH3 CH3Br। अब जो बचा वो आपको नोट करना है, पोटेशियम बचा है कि यहाँ दो हाइड्रोजन थे, वन वी हैव यूज्ड HSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। सो थोड़ा सा अब कंपेयर करते हैं कि हमने डिफरेंस क्या किया। मेन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं था, बाई प्रोडक्ट में ज़रूर डिफरेंस आया था। सो हम एक एग्जांपल देख के चलते हैं, जस्ट सी आउट। इफ आई टेक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बेटा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन मैं अब दोनों से कराऊंगा टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट HBr in presence of concentrated H2SO4, second KBr plus H2SO4। सो पहले यहाँ से देखिए OH और H माइनस H2O, ठीक है। फिर OH की जगह Br, CH3CCH3CBr, ठीक है। अब इसमें अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये OH और यहाँ से H निकलेगा तो माइनस H2O। OH की जगह ये Br जाएगा तो CH3CCH3Br। यहाँ जो बाई प्रोडक्ट हैं, अब यहाँ पर क्या बचा बेटा? ये पोटेशियम, दो हाइड्रोजन में से एक हमने यूज़ करा तो KHSO4, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, KBr प्लस H2SO4 में यू हैव प्रिपेयर्ड द HBr इन C2, ठीक है। चलिए, सो ये हुआ रिगार्डिंग द केस विद HBr, जिसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो या आप KBr प्लस H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सेकेंड HBr। नो द थर्ड केस HI, केस नंबर थर्ड HI। दिस इज N प्रोपाइल अल्कोहल। सो यहाँ पर भी पहले एक चीज़ समझिए, आप HI भी यूज़ कर सकते हो, रिफ्लक्स आपको लिखना है प्लस, या आप HI को अगर इन C2 प्रिपेयर करते हो, इफ HI इज प्रिपेयर्ड इन C2। सो बेटा HI की जगह हम करेंगे KI प्लस H3PO4। जैसे यहाँ पर हमने HBr को डायरेक्टली लिया था, फिर हमने KBr प्लस H2SO4 लिया। सिमिलरली यहाँ पर हम HI
प्लस रिफ्लक्स भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको इन सीटू प्रेपरेशन जाना है, इन सीटू प्रेपरेशन मतलब वहीं पर ऑन द स्पॉट, तो हम यूज़ करेंगे Ki प्लस H3PO4। इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से रखना है। तो सबसे पहले रिफ्लक्स का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। रिफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है कि सपोज आप एक कंटेनर में अपना कोई भी आपका रिएक्शन मिक्सचर है, आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, कंडेंसर यहाँ पे फिट कर रखा है, ठीक है, तो दिस इज सेड टू बी रिफ्लक्स। रिफ्लक्स में क्या होगा, जब आप हीट करोगे तो जो आपके लिक्विड है ये बेटा वेपर में कन्वर्ट होगा, और कंडेंसर क्या करेगा, वेपर को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ हीटिंग इज सेड टू बी द रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मीन्स हीटिंग बाय अटैचिंग अ कंडेंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर, कि जो आपके लिक्विड से वेपर बने हैं ये अगेन वेपर को बैक कन्वर्ट करेगा लिक्विड्स में। सो दिस इज क्लियर, रिफ्लक्स। तो रिफ्लक्स का मीटिंग सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर हम नोट भी करें, रिफ्लक्स मीन्स हीटिंग द वेसल बाय अटैचिंग कंडेंसर। आपको कंडेंसर अटैच करना है साथ में, तो मेन रिएक्शन देखिए क्या फर्क पड़ेगा। यहां से OH और H आपका क्या निकलेगा, -H2O, और I आप लगाओगे, सो CH3 CH2 CH2I। सेकेंडली जब आप इससे रिएक्शन करोगे तो OH और यहाँ H3PO4 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, सो -H2O। अब यहाँ पर OH की जगह I लगेगा, CH3 CH2 CH2I प्लस, अब क्या बचा उसको ध्यान से नोट करना है, यहाँ से पोटेशियम, यहाँ बेटा 3 हाइड्रोजन थे, एक हम यूज़ कर चुके हैं, सो 2 आर लेफ्ट, KH2PO4, इट इज पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया कि हम इसमें HCl कैसे यूज़ करें, HBr करें और HI करें। तो एक बार रिवाइव करते हैं कि कौन कौन से रिएजेंट हमने यूज़ करें, ठीक है ना। हैलोजन एसिड के केस में एक सिंगल अल्कोहल से हम इन सभी को रिवाइव करेंगे। सो सपोज आई विल टेक आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, मैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल लेके चलूँगा, तो द स्ट्रक्चर इज CH3CH3। ये पहले मैंने आइसो बनाया, अब इसमें 3 कार्बन एटम है, ब्यूटाइल में 4 चाहिए तो एक CH2 और लगाया और ये OH। तो जो रिएजेंट हमने यूज़ करे थे HCl प्लस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है बेटा। देन इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन HBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और KBr प्लस H2SO4। आयोडीनेशन में हमने Ki प्लस रिफ्लक्स और इन सीट Ki प्लस रिफ्लक्स, इट्स ओके। सो और अगर Ki को इन सीटू प्रिपेयर करना है तो हमने यूज़ किया था, बेटा इसको करेक्ट करें, यहाँ पर HI आएगा और जब आप इसको इन सीटू करोगे तो Ki प्लस H3PO4, ठीक है। देखिए तो क्या हमारे प्रोडक्ट बने थे, एक बार फिर से देखिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, HBr इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर आपको HBr को इन सीटू बनाना है तो KBr प्लस H2SO4। आयोडीनेशन के लिए HI प्लस रिफ्लेक्स, और अगर HI को इन सीटू बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, Ki प्लस H3PO4। तो रिएक्शन देखिए बिल्कुल क्लियर है, सभी में OH निकलेगा, तो यहाँ पर OH H से जुड़ेगा, यहाँ पर भी H से जुड़ेगा। सो फर्स्ट यहाँ बाई प्रोडक्ट -H2O, यहाँ पर भी -H2O। अब यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन, सो CH3 CH3 CH2Cl, here it is CH3 CH3 CH2Br, ठीक है। जब आप KBr H2SO4 लोगे तो ये OH जो है ये इस हाइड्रोजन से कंबाइन करके -H2O बनाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, सो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बचेगा, K बचा यहाँ से मेरे पास, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम यूज़ कर चुके हैं, सो KHSO4।
नाउ जब आप HI से यूज़ करोगे तो OH और ये H माइनस H2O और ये I यहाँ पे अटैच होगा, CH3 CH CH3 CH2I। जब आप KiH3PO4 यूज़ करोगे सो बेटा ये OH और यहाँ से H H3PO4 से तो ये वाटर निकलेगा, ये I जो है ये यहाँ पर अटैच होगा, सेम प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। ये बेटा K बचा आपका, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, एक हम यूज़ कर चुके हैं तो KH2PO4। क्लियर? सो ये हमने थोड़ा स्टडी किया इकट्ठा एक बार जस्ट रिवाइव करने के लिए। नाउ वी हैव टू स्टडी। यहाँ पर अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें स्टडी करने हैं, उनको अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ halogen acids. Halogen acid means HCl, HBr, HI. Towards alcohol. पहले तो ये स्टडी करना है, तो इसमें तो सीधा सा लॉजिक है बेटा, ये आपका HCl बॉन्ड है, इससे बड़ा बॉन्ड कौन होगा आपका HBr, और HBr से भी बड़ा बॉन्ड होगा HI बॉन्ड, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड बड़ा होता है, एज वी मूव इन दिस डायरेक्शन द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, एटम का साइज इंक्रीज होगा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, ड्यू टू विच बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, और बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतना ही वीक होता है। सो आई विल राइट बॉन्ड becomes weak and can be broken easily, यानी बहुत जल्दी टूटेगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा HCl। मैं कह सकता हूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी डिक्रीज, दैट इज HCl फिर HBr और फिर HI, यानी सबसे वीक बॉन्ड किसका HI का। देयरफॉर जो HI का बॉन्ड है जल्दी ब्रेक होगा, और यू कैन से हम इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने की टेंडेंसी बहुत जल्दी, यानी बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी वो भी कम लगेगी, और बॉन्ड ब्रेक करने की जो टेंडेंसी है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो लेफ्ट से राइट, अल्टीमेटली HCl से जल्दी कौन ब्रेक होगा HBr, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, और इससे जल्दी कौन ब्रेक होगा HI। सो आई हैव रिटन दैट द बॉन्ड ब्रेक्स इजिली किस डायरेक्शन में बेटा, HCl से HBr और HBr से HI, और जितना जल्दी वो ब्रेक होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी उसकी रिएक्टिविटी। सो रिएक्टिविटी नाउ, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI, उससे कम HBr और सबसे कम HCl। तो अगर मैं शॉर्ट में इसको कंक्लूड करूं, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की क्यों होती है, इसका बॉन्ड बड़ा होगा, वीक होगा, जल्दी ब्रेक होगा। HBr का बॉन्ड इससे थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, छोटा हो गया, वो थोड़ा सा जल्दी ब्रेक नहीं होगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और सबसे छोटा बॉन्ड किसका है, HCl का है। बॉन्ड छोटा होगा तो स्ट्रांग होगा, तो उसको ब्रेक करने में और भी डिफिकल्टी आएगी। तो जितना जल्दी आपका बॉन्ड टूटेगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखना है हाइड्रोजन एसिड्स का, दैट इज HCl then HBr then HI, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टडी कर रहे हैं, तो हमने हाइड्रोजन एसिड का समझा रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड अल्कोहल, कि जैसे जैसे बॉन्ड का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड वीक होगा, जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो हमें हाइड्रोजन आयोडीन मिलेंगे, या हाइड्रोजन ब्रोमीन जल्दी मिलेगा, या हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। तो जितना जल्दी हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी रिएक्टिविटी। सेकेंड हमें स्टडी करना है कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन एसिड क्या है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स, ये तो कर लिया बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स टूवर्ड हाइड्रोजन एसिड। तो इसमें थोड़ा मैं क्लियर करूं, जो ऑर्डर हमें मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो मिलेगा हमें मिथाइल अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल बेटा, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शरी अल्कोहल। तो ये भी बड़ा इजी है, देखिए अंडरस्टैंड करते हैं इसको।
सो अगर आप मिथाइल अल्कोहल लेके चलते हो, देखिए 1 by 1 स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3OH, ये आपका मिथाइल अल्कोहल है। तो हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा CH3 पॉजिटिव, कौन सा कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मैं लेके चलूँगा प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH, देन बेटा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और मुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। सिमिलरली ये मैंने लिया था फर्स्ट मिथाइल अल्कोहल MEALC, ये मैंने लिया प्राइमरी अल्कोहल। देन आई विल टेक सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम लेके चले, ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये मेरे को मिला दिस वन कार्बोकेटाइन। और टर्शरी अल्कोहल में आई विल गेट, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सो आई विल गेट CH3 पॉजिटिव। तो पहला पॉइंट आपने क्या अंडरस्टैंड किया, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी कि आप जो है यहाँ पे जो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, वो इंटरमीडिएट जो मिलेगा वो कार्बोकेटाइन मिलेगा। देखो मिथाइल अल्कोहल से मुझे मिला मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी अल्कोहल से मेरे को प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आपको पता है वो इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और जब बेटा आप टर्शरी अल्कोहल लोगे तो आपको मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। सो एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि प्राइमरी मिथाइल से ही शुरू करते हैं कि जब मैं मिथाइल अल्कोहल यूज़ करूँगा सो मुझे मिलेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से बेटा मेरे को मिलेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी अल्कोहल से मेरे को मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और टर्शरी अल्कोहल से मेरे को मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब 11th क्लास में आपने स्टडी कर रखा है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है वो किस ऑर्डर में होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और सबसे कम आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन उतना जल्दी बनेगा, और जितना जल्दी बनेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अल्कोहल रिएक्टिव होगी। तो ध्यान रखिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, more readily it is formed and more will be the reactivity of alcohol। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बता रखा है कि यहाँ पर, अब थोड़ा मैं रब करता हूँ इसको सो दैट एक कंक्लूजन आए लेक्चर का, कि ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी, उससे मिथाइल से ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल से मेरे को मिलेगा मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कार्बोकेटाइन, और ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आपसे पूछा है भी मिथाइल अल्कोहल से ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी क्यों है, तो आपको बताना है कि अल्कोहल से इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन मिलेगा, और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। बी क्लियर। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ reactivity of alcohol, because more is the stability of carbocation, more reactive is the alcohol from which it is formed। तो जितनी ज़्यादा स्टेबल अल्कोहल स्टेबल कार्बोकेटाइन होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगा जिससे वो बना है। तो ये आपके दोनों ऑर्डर मैंने बताए। हाइड्रोजन एसिड में ध्यान रखना है HCl से ज़्यादा HBr और उससे ज़्यादा आपका HI, जबकि अल्कोहल में क्या ध्यान रखना है, मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें केस स्टडी करना है। वील डिस्कस वन केस, दैट इज हाइड्रोजन एसिड में ही है।
रिएक्शन ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल with HCl in presence of एनहाइड्रस ZnCl2। बेटा इस केस को हमेशा अलग से कंसीडर करना है, ठीक है, नॉर्मली इसको नहीं करना, रीजन मैं आपको बताऊंगा। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल का, CH3 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 CH2OH, ठीक है। तो आपको रिएक्शन किससे करनी है? HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो नियोपेंटाइल में देखो, अब हम मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे, मैंने ये आपको अलग से कराया, इसमें ध्यान रखिए वी हैव टू गो थ्रू मैकेनिज्म। चलिए, अब आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे पहले क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन ब्रेक होगा बॉन्ड इस तरीके से, ड्यू टू विच कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन आपका बनेगा। तो CH3 CH3 CHH, ये आपका कार्बोकेटाइन। और बेटा इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है यहाँ पे, हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है वो किस ऑर्डर में होता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और उससे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कोशिश करेगा कि वो अपने आप को सेकेंडरी में कन्वर्ट करे, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी कोशिश करेगा कि वो टर्शरी में कन्वर्ट करे, या प्राइमरी डायरेक्टली भी कोशिश कर सकता है कि सेकेंडरी में कन्वर्ट करे अपने आप को। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये कब होता है? अब आपको देखना है, अगर आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और आपके सिस्टम में कोई सेकेंडरी कार्बन है या टर्शरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। सिमिलरली, अगर आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और आपके सिस्टम में इससे बड़ा कोई टर्शरी कार्बन एटम है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाएगा? बाई चेंजिंग देयर नेचर। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये अपनी नेचर को चेंज करेगा। अगर ये सेकेंडरी कार्बन पे जाएगा तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी पे जाएगा तो इसकी नेचर क्या हो जाएगी? टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक बड़ा कार्बन है, बड़ा कार्बन का मतलब अपनी नेचर ऑफ कार्बन एटम देखिए कार्बोकेटाइन की, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन प्राइमरी है और प्राइमरी से बड़ा कार्बन ये देखो मेरे पास रहा, दिस इज क्वार्टिनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, वो कार्बन जिससे 4 अटैच है। तो क्या होगा अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और इस पर जो ग्रुप आपका लगा हुआ है ऑलरेडी वो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज की जगह शिफ्ट होगा। तो क्या बनेगा देखिए, बहुत ध्यान से देखना है, CH3 CH3, ठीक है, CHH, ये कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर आ गया और ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ था मिथाइल ग्रुप वो वहाँ चला गया। दिस इज सेड टू बी 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये मिथाइल एडजेसेंट कार्बन पे गया है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब इस कार्बन की नेचर देखिए, कार्बोकेटाइन की नेचर देखिए, ये आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन है। कैसा कार्बोकेटाइन है? टर्शरी कार्बोकेटाइन। और ये कैसा कार्बोकेटाइन था? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या कर गई आपकी? इंक्रीज कर गई। और ये क्यों इंक्रीज करी? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन में उससे बड़ा कार्बन था। तो दिस इज सेड टू बी 1,2 मिथाइल शिफ्ट और रीअरेंजमेंट। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल के केस में क्या होगा? रीअरेंजमेंट। अब सिंपल सा लॉजिक है आपको, सिंपल, HCl है तो HCl आपको क्या देगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ से अभी आपकी हैलोजन आएगी Cl नेगेटिव और ये हैलोजन डायरेक्टली यहाँ पे लगेगी। सो यू विल गेट CH3C, CH3Cl, CH2, CH3. This is the product. Name is 1, 2, 3, 4, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। सो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
सो ये स्पेशल केस आपको फिर से बता दूं, ध्यान रखना है, नियोपेंटाइल का कार्बोकैटायन बना प्राइमरी, उसने अपने आप को टर्शियरी में कन्वर्ट किया बाय 1,2 मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। और ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक बड़ी डिग्री का कार्बन एटम था। अगर बड़ी डिग्री का कार्बन एटम नहीं होता तो ये चेंज भी पॉसिबल नहीं था। तो ये केस आपको अलग से ध्यान रखना है नियोपेंटाइल एल्कोहल का। सो बेटा ये हमने कंप्लीट किया, दैट इज बाय यूजिंग हालोजन एसिड्स। फर्स्ट मेथड हमारा कंप्लीट है। सेकेंड वी विल डू बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। 3 मेथड बेसिकली मैंने आपको बताए थे, हालोजन एसिड का यूज करेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड्स का यूज करेंगे और थर्ड थायोनाइल क्लोराइड। तो सेकेंड इज हम यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड्स आपके 2 टाइप के होते हैं, पेंटाहैलाइड्स और ट्राइहैलाइड्स। पेंटाहैलाइड बेटा PCl5, ट्राइहैलाइड्स PCl3, PBr3 और PI3। तो इनसे आपको रिएक्शन करनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और वहां पर हमें कुछ चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं पहले, अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर देखें, ये जो 3 आपके बॉन्ड हैं, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल, और ये भी बेटा कैसा बॉन्ड है? इक्वेटोरियल। दीज अपर एंड बिलो बॉन्ड्स, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। अभी जो एक्सियल बॉन्ड है ये थोड़े से बड़े हैं, दीज आर लॉन्ग होंगे तो ये वीक होंगे तो दे कैन बी ब्रोकन इजीली। तो सबसे पहली बात, PCl5 में आपके 2 जो एक्सियल बॉन्ड है वो बड़े हैं, जल्दी टूटेंगे। तो PCl5 को जब भी आप ब्रेक करोगे यू विल गेट PCl3 प्लस Cl2। ये Cl2 कौन से बॉन्ड? ये वाले एक्सियल। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर वीक और एंड लॉन्ग, वीक भी बोल लो एंड लॉन्ग। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब ये जो आपका एक एक्सियल बॉन्ड लीजिए, इसको रिपल्शन कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड से मिल रही है? एक यहां से मिल रही है रिपल्शन, ठीक है, एक रिपल्शन इसको बेटा यहां से मिल रही है और एक रिपल्शन यहां से, यानी कि एक जो आपका एक्सियल बॉन्ड है इट इज रिपेल्ड बाय, 1 सेकेंड, यस हाँ, जो आपका 1 एक्सियल बॉन्ड है इट इज रिपेल्ड बाय 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। जबकि अगर आप एक इक्वेटोरियल बॉन्ड को लेकर चले, हम कोई भी इक्वेटोरियल ले लीजिए, चलिए इस इक्वेटोरियल को लेते हैं। अब इस इक्वेटोरियल को कौन रेपेल कर रहा है? ये वाला एक्सियल बॉन्ड एक और ये वाला एक्सियल बॉन्ड। तो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड को रेपेल करने वाले 2 एक्सियल बॉन्ड, 1 और 2। सो 1 इक्वेटोरियल बॉन्ड इज रेपेल्ड बाय 2 एक्सियल बॉन्ड। तो आप ये देखिए आपको ज्यादा रिपल्शन कहां पे मिल रहा है? एक्सियल बॉन्ड पे। सो आई विल से एक्सियल बॉन्ड्स आर रिपेल्ड मोर, वो ज्यादा रेपेल करेंगे। रेपेल करने का मतलब अब ये दोनों एटम आपस में दूर जाएंगे, ठीक है ना। क्लोरीन दूर जाएगा, क्यों? क्योंकि इस एक्सियल बॉन्ड को 3 रेपेल कर रहे हैं तो ये दूर चला जाएगा। दूर जाने का मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। सो एक्सियल बॉन्ड्स आर रेपेल्ड मोर, देयरफॉर the bond length of axial bonds are more, उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी and therefore can be broken easily। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि PCl5 को जब भी आप ब्रेक करोगे यू विल गेट PCl3 एंड Cl2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब PCl3 में भी ध्यान रखना है, जो आपका स्ट्रक्चर होगा मैं बता देता हूं, PCl Cl Cl, ठीक है, और ये पेयर, ठीक है। चलिए ना अब मेन अपनी रिएक्शन पे फोकस करते हैं। सो CH3 CH2OH। अब बेटा एक एक करके समझना है। आपने लिया PCl5, हम किस किस से रिएक्शन करेंगे? PCl5, ठीक है, पेंटाहेलाइड,
गॉट इट। तो PCl5 से निम्नलिखित इन सभी में, चलिए एक बार रिएजेंट को हम नोट कर देते हैं। सभी केसेस में क्या है कि ये पेंटाहेलाइड है, ये PBr3 आपका ट्राईहेलाइड। ट्राईहेलाइड जो होते हैं वो आपके थोड़े से यू कैन से लेस स्टेबल होते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि PBr3 और PI3 these are less stable, hence can be prepared or you can say are prepared in situ। इनको हम वहीं पर बनाते हैं, इन situ प्रिपेयर करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं देखो बेटा, ये PBr3 और ये PI3। तो इन situ अगर आपको PBr3 बनाना है तो आप P4 प्लस Br2 लेके चलोगे, यू विल गेट PBr3। बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर आप P4 प्लस I2 लेके चलोगे तो क्या बनेगा आपका PI3। तो यानी PBr3 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, P4 प्लस Br2, और बेटा PI3 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, P4 प्लस I2। तो ये हमारे रिएजेंट्स हुए सभी। अब बहुत ध्यान से एक आपको करना है। चलिए, सो टोटल दीज आर फॉस्फोरस हैलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट, ये OH हटेगा और इसकी जगह आपका हालोजन आएगा। तो पहले ये मेन काम करते हैं। यहाँ क्लोरीन है सो यू विल गेट CH3CH2Cl। यहाँ ब्रोमीन है CH3CH2Br। यहाँ आयोडीन है CH3CH2I। यहाँ ब्रोमीन है CH3CH2Br। यहाँ बेटा आयोडीन है CH3CH2I। अब बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट को थोड़ा सा रट्टा लगाना है, मैं समझाऊंगा, बट एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। अगर आपने पेंटाहेलाइड ले रखा है PCl5, कोई भी आपने पेंटाहेलाइड ले रखा है, तो जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, POCl3 प्लस HCl, और अगर आपने ट्राईहेलाइड लिया हुआ है, जस्ट लाइक आपने लिया है बेटा PBr3 या कोई भी ट्राईहेलाइड, या PI3 आपने लिया हुआ है, तो जो आपके प्रोडक्ट हैं बाई प्रोडक्ट H3PO3, जिसको हम POH थ्राइस भी लिख सकते हैं। सो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। अब इसका मैं रीज़न भी समझाऊंगा कैसे। चलिए पहले ये रिएक्शन करते हैं PCl5 की, ठीक है। तो PCl5 की रिएक्शन में हमें पता है कि PCl5 से हमें क्या मिलेगा, PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। मैं रिएक्शन अलग से लिख के समझाता हूँ। CH3CH2OH प्लस PCl5, प्रोडक्ट क्या था हमारा बेटा, OH हटा, और OH की जगह हमें क्या मिला, Cl, गॉट इट, प्लस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, PCl5 का मतलब क्या है, PCl3 और Cl2। तो यहाँ से जो Cl है वो बेटा ये लगा आपका, गॉट इट। और यहाँ से अब सिंपल सा लॉजिक है, OH हटा, तो OH में से जो H है वो तो किससे जुड़ेगा, क्लोरीन से, तो आपको क्या मिला, HCl। और ये जो ऑक्सीजन है ये किस पे जुड़ेगा, फॉस्फोरस पे, तो यू विल गेट POCl3। बिल्कुल क्लियर है रिएक्शन। PCl5 का मतलब PCl3 और Cl2, तो Cl2 में से एक Cl यहाँ पे लगा, गॉट इट नाउ, बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। HCl हमारा बन गया, ठीक है। सॉरी, Cl यहाँ पे लगा। दूसरा, ये जो H है ये इस सेकंड Cl से जुड़ेगा तो HCl, और ऑक्सीजन किस पे जुड़ेगा, फॉस्फोरस से। बहुत सिंपली याद करना है, OH हटाओ, इसकी जगह इस Cl2 से एक Cl लगाओ। अब इस Cl2 में एक Cl बचा हुआ है, वो इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, HCl बनाएगा, और ये ऑक्सीजन किस पे जाएगा, फॉस्फोरस पे, यू विल गेट POCl3। तो डायरेक्टली आपको बाई प्रोडक्ट को लर्न करना है, क्योंकि आप पेपर में इतना बार बार नहीं कर सकते हो। तो पेंटाहेलाइड का केस तो हमारा क्लियर हो गया कि पेंटाहेलाइड में जो बाई प्रोडक्ट है वो है POCl3 प्लस HCl। अब डिस्कस करेंगे हम ट्राईहेलाइड में। ऑल दीज आर ट्राईहेलाइड, तो एग्जांपल देखते हैं। बाई प्रोडक्ट वैसे आपको पता है ट्राईहेलाइड में आपका क्या मिलने वाला है, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब ट्राईहेलाइड का केस लेके चलते हैं। CH3CH2OH प्लस PCl3, तो यहां पर आपको 3 मॉलिक्यूल्स लेके चलने हैं। तो होगा क्या, ये आपका PCl3 है, PCl, ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर होता है PCl3 का, गॉट इट। तो यहां से जो आपका OH ये हटेगा। तो टेक्निकली मैंने 3 आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल ले रखे हैं, देखिए
CH3CH2OH, सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं CH3CH2OH, और थर्ड हम ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ से अब जो लॉजिकली देखो, ये जो क्लोरीन है ये निकला, ये क्लोरीन किसकी जगह लगेगा, अल्कोहल के OH की जगह, और OH क्लोरीन की जगह आएगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। सिमिलरली ये क्लोरीन कहाँ पे लगेगा, अल्कोहल के OH की जगह, और OH इसकी जगह आ जाएगा। सेम हेयर, क्लोरीन किसकी जगह लगेगा, अल्कोहल के OH की जगह, और OH इसकी जगह आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अब CH3CH2, देखो OH की जगह क्या आ गया, Cl, 3 मॉलिक्यूल्स, 1 2 और 3। बाई प्रोडक्ट ये P था, ठीक है, P में Cl लगे हुए थे, उसकी जगह क्या आ गए, OH, OH और OH। तो POH थ्राइस, विच कैन आल्सो बी रिटन एज H3PO3। तो बिल्कुल सिंपल है, अभी आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो मेन क्या है बेटा, आप ये डिटेल तो आपने समझ लिया कैसे हुआ है, ठीक है, बट मेन थिंग आपको बाई प्रोडक्ट्स को लर्न कर लोगे, दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो ट्राई हैलाइड में डायरेक्टली आप बाई प्रोडक्ट क्या लगाओगे, H3PO3, ये ट्राई हैलाइड है, राइट, H3PO3, ये ट्राई हैलाइड है, प्लस H3PO3 प्लस H3PO3। अब आप कहोगे सर ये ट्राई हैलाइड क्यों है, क्योंकि जब आप P4 प्लस Br2 से हमेशा क्या बनेगा, PBr3, तो याद रखो। और सिमिलरली P4 प्लस I2 से क्या बनेगा, PI3, यानी कि मैं PBr3 की जगह क्या दे सकता हूँ, P4 प्लस Br2, ऐसे लर्न कर लो। सिमिलरली मैं PI3 की जगह क्या दे सकता हूँ, P4 प्लस I2। क्लियर, दिस इज फॉर देयर इन situ प्रेपरेशन, यानी हमें वहीं के वहीं बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि दीज आर लेस स्टेबल। PCl3 में कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए अब स्टेबिलिटी का भी थोड़ा बता देता हूं कि यहां पर PCl बॉन्ड है, PBr का जो बॉन्ड है वो PCl से बड़ा है, PBr से बड़ा बॉन्ड PI है। तो जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा उसकी लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। सो ये हमने स्टडी किया रिगार्डिंग द फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब हम लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। थर्ड, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन तीनों में से दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड। अभी आ जाएगा एग्जांपल, देखिए। तो आप अल्कोहल लीजिए CH3CH2OH प्लस SOCl2, बहुत सिंपल रिएक्शन है। SO और ये ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म SO2 गैस, और वो कहाँ चली जाएगी, इट एस्केप टू द एटमॉस्फेयर, एस्केप टू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, ये H और यहां से एक Cl प्लस HCl गैस, इट आल्सो एस्केप टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब बचा क्या बेटा, CH3CH2, OH निकल गया और यहां से एक Cl बचा, तो Cl, इथाइल क्लोराइड। अब इसको बेस्ट मेथड क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो आपके बाई प्रोडक्ट हैं वो गैसेस हैं, यू कैन नोट देम, दीज आर गैसेस एंड दीज आर एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट को लर्न कीजिए, SO2 और HCl। तो किसी भी अल्कोहल से आप कर सकते हो। देखिए कोई और लेके चलते हैं। इफ आई विल टेक CH3 CH3 CH2 CH2OH, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं बेटा SOCl2 के साथ, तो क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट्स में SO और ऑक्सीजन माइनस SO2 गैस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर ये Cl और ये H माइनस HCl गैस एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। प्रोडक्ट इज CH3 CH3 CH2 CH2Cl। क्लियर, तो ये बेटा हमने करे अभी। अब आपको ये भी क्लियर है बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट आपके गैसेज है। सो दिस वी हैव डन ऑल द 3 मेथड्स जहां पर आप अल्कोहल से क्या बना सकते हो, अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। अब एक बार समरी करते हैं कि हमने कौन कौन सी रिएक्शन करी है। सो समरी के लिए आई विल टेक इथाइल अल्कोहल। तो
तो समरी में क्या है, हमें काफ़ी चीज़ें रिवाइव भी हो जाएंगी। तो हमने जो सबसे पहले रिएजेंट यूज़ किया था HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो H और OH माइनस वाटर निकला था बेटा, और OH की जगह Cl, CH3CH2Cl। फिर हमने यूज़ किया था बेटा HBr प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर भी H और OH माइनस H2O निकला, और बेटा OH की जगह Br आया था, CH3CH2Br। फिर हमने क्या किया था बेटा, इस HBr को इन situ बनाया था बाय यूजिंग KBr प्लस H2SO4। तो KBr H2SO4 में क्या था, ये OH और ये H निकला, और OH की जगह Br लगा, सेम बना। तो बाई प्रोडक्ट क्या था, ये K, यहाँ से एक H बचा हुआ है H, और ये सल्फेट, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद बेटा हमने यूज़ किया था HI प्लस रिफ्लक्स, तो यहाँ पर बेटा ये OH और ये H माइनस H2O, और OH की जगह आपकी I, यू विल गेट CH3CH2I। फिर HI को इन situ प्रिपेयर करने के लिए हमने यूज़ किया था KI प्लस H3PO4, तो यहाँ पर क्या था, ये OH और यहाँ से H माइनस H2O, और इस OH की जगह ये आयोडीन लगा, सेम। बाई प्रोडक्ट K बचा बेटा, यहाँ H3 में से हम एक H यूज़ कर चुके हैं, तो H2PO4, पोटेशियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद फॉस्फोरस हैलाइड हमने यूज़ करे, पेंटाहेलाइड PCl5, तो यहाँ पर क्या था, OH की जगह क्या आएगा आपका Cl, CH3CH2Cl, और याद करो पेंटाहेलाइड में बाई प्रोडक्ट क्या कहे थे मैंने, POCl3 प्लस HCl। डायरेक्ट लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट PCl3 आपका ट्राईहेलाइड है, तो ट्राईहेलाइड में ये Cl है, तो OH की जगह Cl आ जाएगा, प्लस बाई प्रोडक्ट लर्न करो H3PO3, मैंने आपको लर्न कराया था। चलिए और रिएक्शंस करते हैं। इसके बाद ट्राईहेलाइड में PBr3 था, तो यहाँ पर OH की जगह बेटा Br आएगा, CH3CH2Br, और बाई प्रोडक्ट लर्न करो ट्राईहेलाइड में क्या होता है, H3PO3। फिर हमने इनकी इन situ प्रेपरेशन की थी, P4 प्लस Br2 और P4 प्लस I2, तो P4 प्लस Br2 का मतलब हमारी रिएक्शन किससे है, PBr3, सेम आ जाएगा। P4 प्लस I2 का मतलब हमारी रिएक्शन किसके साथ है, PI3, तो उसमें बेटा यहाँ OH और ये I लगेगा, OH की जगह पे I लगेगा, CH3CH2I, प्लस आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट क्या है ट्राईहेलाइड में, H3PO3। फिर हमने लास्ट में यूज़ किया थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, यहाँ पर SO और ये ऑक्सीजन माइनस SO2 गैस जो एस्केप हो गई एटमॉस्फेयर में। फिर बेटा एक H और ये Cl माइनस HCl गैस, ये भी एस्केप होगी एटमॉस्फेयर में। फिर OH की जगह यहाँ पर एक Cl बचा, वो आएगा CH3CH2Cl। क्लियर। सो ये मैंने आपको रिवाइव भी करा दी रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर अल्कोहल से आपने अल्काइल हैलाइड बनाए हैं, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से करना है। 3 वे से हमने बनाया अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, नंबर 1 बाय यूजिंग हैलोजन एसिड, नंबर 2 बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, और नंबर 3 बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड्स। दैट्स ऑल।